भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि भूत प्रेत पिशाच आत्माएं मनगढ़ंत एंटिटीज है कई लोगों की, और रियल वर्ल्ड में इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, ये सब चीजें होती हैं। अब देखो, हर इंसान की एनर्जीज अलग होती हैं, उनकी चेतना का स्तर अलग अलग होता है, और यही चीजें डिसाइड करती हैं कि कोई भी आदमी या औरत इन सब शक्तियों को किस रूप में एक्सपीरियंस करेगा। कई बार ये अदृश्य शक्तियां अपना काम कराने के लिए भी हम इंसानों को ही माध्यम बनाती हैं, पर उनके काम करवाने का तरीका बहुत ही खौफनाक हो सकता है। आज की कहानी हमारे मुकेश भाई की है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, जो कि अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ राजस्थान के कोटा शहर में रहा करते थे। इनके पिताजी की ग्रोसरीज की दुकान थी और मुकेश एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक चलाते थे। छोटा सा एक सुखी परिवार था इनका, बट शायद किसी की नजर उसे लग गई थी। 14 नवंबर 2022 को मुकेश के माता पिता अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर एक शादी अटेंड करने के लिए एक हाईवे से जा रहे थे, बट करीब रात के 11 बजे सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उन दोनों की वहीं पर स्पॉट डेथ हो। मुकेश और उनके छोटे भाई बहन की जिंदगी बिल्कुल तितर बितर हो चुकी थी। उनके छोटे से टाउन का वो घर इन्हें काटने के लिए दौड़ता था। तीनों अब अकेले रह गए थे। अब उनके रिश्तेदार लोग ने डिसाइड किया कि भाई अभी ये छोटे हैं तो इनको अकेले तो छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे, तो इसीलिए मुकेश और उनके छोटे भाई बहन कोटा से भोपाल सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। भोपाल में उनके अंकल और आंटी रहा करते थे, लेकिन जब मुकेश अपनी बहन को और भाई को लेकर भोपाल शिफ्ट होते हैं तो जो कोटा में उनकी जॉब थी ट्रक ड्राइवर की, वो छूट जाती है। दोस्तों, नए शहर में मुकेश को बहुत जल्दी एक नौकरी की जरूरत थी, क्योंकि वो अंकल आंटी के पास रह रहे थे। तो अचानक से मुकेश के अंकल का कोई बिजनेस ट्रिप निकल जाता है, उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। लेकिन वो मुकेश से कहकर जाते हैं कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम राजस्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। इसी चक्कर में मुकेश राजस्थान के अंदर ही कोई काम देख रहे थे। 2 महीने के बाद मुकेश को एक कॉल आता है। कॉल पर सुधाकर पाइप कंपनी से कोई दिनेश नाम का आदमी बोल रहा था। मुकेश ने इन दिनों बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स देखकर उन पर अप्लाई किया हुआ था कि उसे चाहिए नौकरी ट्रक ड्राइवर के लिए, और ये कॉल उसी एड एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में आया था। अब मुकेश को राजस्थान के अंदर ही एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक चलाने का काम मिल जाता है। सैलरी भी काफी अच्छी थी और बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं था। मुकेश इस बारे में काफी खुश थे। पर इस कंपनी के जो सुपरवाइजर थे दिनेश, इनसे कभी भी मिलना नहीं हुआ मुकेश का। दिनेश को बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे ऑल ओवर राजस्थान से कि ये जो सुधाकर कंपनी के पाइप हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। मतलब कि ऑल ओवर राजस्थान में सुधाकर पाइप का काफी अच्छा काम था, और दिनेश ये सब चीजों को ही मैनेज करते थे। बहुत टाइम ऐसा होता था कि दिनेश की ट्रक ड्राइवर्स के साथ में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी, लेकिन वो कॉल पर ही इन्हीं सब चीजों को मैनेज करते थे। और मुकेश को उस कंपनी में काम करते हुए कोई 10 से 11 महीने हो चुके थे। दिसंबर का महीना आता है और राजस्थान में बहुत जोर से ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। ठंडी रात में मुकेश अपने अंकल के घर में आराम से सो रहा था, लेकिन रात के करीब 11 बजे अचानक से मुकेश का फोन बज उठता है। कॉल पर उनका सुपरवाइजर दिनेश था और वो बोलता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और जल्दी से जल्दी सामान को ट्रक में लोड करके जयपुर डिलीवर करना है। अब सुराज आंख मलते हुए नींद से उठा और वो करीब रात के 11 बजे अपनी कंपनी के कंपाउंड में खड़ा था। मुकेश ने देखा कि उसका ट्रक ऑलरेडी लोडेड है और उसे 270 से 280 किलोमीटर ड्राइव करके वहां पर माल को पहुंचाना था। तो मुकेश जब अपनी कंपनी के ट्रक को लेकर कंपनी के कंपाउंड से बाहर निकल रहे थे तो ये देखते हैं कि कंपनी के गेट के बाहर एक बहुत पुरानी ट्रक खड़ी हुई है, जिस पर की धूल वगैरह लगी हुई है। मुकेश ने कभी भी उस ट्रक को देखा नहीं था कंपनी के कंपाउंड के अंदर। मुकेश ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि बहुत ज्यादा ट्रक आते हैं माल डिलीवर करने के लिए, तो शायद उनमें से ही कोई ट्रक खड़ा होगा। तो मुकेश अपना ट्रक लेकर हाईवे पे निकल जाता है। तो होता क्या है, ये जो भी ट्रक की कंपनीज होती हैं इनका पेट्रोल पंप के साथ में कोलैबोरेशन होता है कि मतलब जो भी उस कंपनी की ट्रक्स आएंगी वो उसी पेट्रोल पंप से अपना डीजल वगैरह फिल करवाएंगी। तो 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मुकेश जो थे वो भी अपना ट्रक लेकर एक ऐसे पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं जो कि उनकी कंपनी के साथ टाई अप था।
डीजल डलवा के और ट्रक को थोड़ा सा साइड लगा के मुकेश थोड़ा साइड में जाके अपने मुंह हाथ को धोते हैं जिससे कि वो फ्रेश हो जाए। और जब ये मुकेश साइड में जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जो सिमिलर ट्रक जो इनके कंपनी के कंपाउंड में इनके गेट के बाहर खड़ा था, वही ट्रक थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हुआ है। तो मुकेश को ये चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी कि यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब जो ट्रक वहां खड़ा हुआ था और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था, तो वो मेरे आने से पहले यहाँ कैसे ऑलरेडी आ सकता है। मुकेश को लगा कि वो नींद में है, तो हो सकता है कि उससे कोई धोखा हुआ हो। जैसे ही मुकेश पेट्रोल पंप से बाहर आने के लिए उस ट्रक के साइड से निकल के उससे आगे आते हैं, वैसे ही उनकी नजर अपने ट्रक के साइड मिरर पर पड़ती है। मुकेश ने देखा कि पेट्रोल पंप के बाहर वो ट्रक वहीं पर खड़ा हुआ है। तो पेट्रोल पंप के बाहर जो लाइट्स लगे होते हैं, उन लाइट्स की रोशनी उस ट्रक की डाली पर पड़ रही थी। डाली पर कुछ ऐसी लाइंस लिखी हुई थी जिसे पढ़कर मुकेश का दिमाग खराब हो गया। और उस ट्रक की डाली पर लिखा था कि प्यार करने वालों से ज्यादा धोखा देने वाले होते हैं। मुकेश का दिमाग इसलिए ठनका क्योंकि उसने ये सेम लाइन अपने ट्रक के पीछे लिखवा रखा है। उसने सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। मुकेश अपने ट्रक की विंडो से सर निकालकर देखता है उस ट्रक की तरफ, सोचता है कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही मुकेश वापस मुड़ता है, तभी उसकी नजर अपने ट्रक के साइड मिरर पर पड़ती है और वो देखता है कि वहां से एक कटा हुआ सर टिल्टेड होकर उसकी तरफ एक वियर्ड स्माइल दे रहा है। और इस समय मुकेश का पूरा खून सूख गया। दिसंबर की उस सर्द रात में सर से टप 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 पसीना गिरने लगा। मुकेश यहाँ अपने ट्रक को फुल स्पीड करके जल्द से जल्द जयपुर पहुंचने की फिराक में था। मुकेश के दिमाग में ये बात चल रही थी कि यार ये कैसे हो सकता है, उस ट्रक के डाले पर सेम लाइन कैसे लिखी हो सकती है जो कि मेरे ट्रक पर लिखी हुई है। सोचता कि यार आखिर वो कटा हुआ सर किसका था। और तभी बहुत तेज रफ्तार के साथ सेम ट्रक उसके ट्रक के बराबर से बहुत तेजी से रफ्तार से आगे निकलती है और आगे जाकर वो ट्रक गायब होती। भाई मुकेश की तो फट के हाथ में आ गई थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ट्रक को ड्राइव करके आगे जाए। तो भाई उसने अपना ट्रक लगाया हाईवे के साइड में और वो सोच रहा था, करीब रात के 2 बजे हुए थे। ना वहां पर किसी का घर था, ना कोई ढाबा था और ना गैराज था, कुछ नहीं था, एकदम सुनसान हाईवे। और इस सुनसान रास्ते पर मुकेश अपने ट्रक को लेकर खड़ा है। ये नीचे उतरता है अपने ट्रक को चेक करने के लिए, पीछे जाता है अपने ट्रक को चेक करने के लिए कि भाई जो सामान ट्रक पर लोडेड है वहां तो कोई मुश्किल नहीं हो रही है। फिर से उसकी नजर उस ट्रक की लाइन पर पड़ती है जो कि थी प्यार करने वाले से ज्यादा धोखा देने वाले बहुत होते। मुकेश जैसे ही सामान का इंस्पेक्शन करके ड्राइवर सीट की तरफ जाने लगता है तो वो देखता है कि कोई उसका पीछा करता है। मुकेश एकदम डर गया था, उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे। वो अचानक से पीछे मुड़ के जैसे ही देखता तो वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस से मुड़कर ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ने लगा तो उसे रियलाइज हुआ कि कोई तो इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है, लाइक उसके जस्ट पीछे ही कोई खड़ा है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, इसके सर पे जोर से किसी ने मारी डंडे की। मुकेश वहीं पर बेहोश हो जाता है और सीधे इसकी नींद अगले दिन हॉस्पिटल में खुलती है। आँख खुलती है तो मुकेश देखता है कि एक आदमी इसके सामने खड़ा है और वो इसे बोल रहा है कि रोड के किनारे तुम रात के अंधेरे में सड़क पर बेहोश पड़े थे और तुम्हें देखा मैंने इस हालत में, तो तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। उसके बाद जब जो डॉक्टर मुकेश का हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि रात में हुआ क्या था। तब मुकेश ने सारी घटना बता दी। सारी घटना सुनने के बाद में पता है डॉक्टर ने क्या बोला कि तुम जो ट्रक चला रहे हो ये ट्रक दिनेश का है और आज से 15 साल पहले दिनेश की मौत हो चुकी है। वही दिनेश जो कि सुपरवाइजर बनकर मुकेश को ये काम दिया करता था। मुकेश का यहाँ पर माथा घूम गया। उसने डॉक्टर से बोला कि क्या बात कर रहे हैं आप, दिनेश तो मेरा सुपरवाइजर है। डॉक्टर ने उसको सारी बात बताई। अब 15 साल पहले भी दिनेश इसी ट्रक में सामान को लोड करके इधर से उधर डिलीवर किया करता था। एक दिन दिनेश बिना बताए ही अपने घर पर पहुंच जाता है। तो जब घर पे पहुंचता है तो दिनेश देखता है कि इसकी बीवी किसी और मर्द के साथ सो रही है। देखकर दिनेश का खून खौल गया और उसने उस आदमी को वहीं पर मार दिया।
और दिनेश ने जिसको मारा उसका नाम अमन था और वो भी दिनेश की तरह ही एक ट्रक ड्राइवर था। उस दिन दिनेश की बीवी ने खाने में जहर देकर दिनेश को मार दिया और इतना ही नहीं, उसने उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ से बहुत दूर ले जाकर अलग अलग जगह पर दफना दिया ताकि किसी को सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं मिले। अब इस गिल्ट और ट्रोमा में दिनेश की बीवी भी अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देती है और इस तरह से दिनेश की बीवी भी सुसाइड करके मर जाती है। लेकिन जब से ये कांड हुआ है, इसी हाईवे के ऊपर दिनेश की आत्मा भटकती है। अब जब ये बात मुकेश को पता चली तो उसने सोचा कि ठीक होने के बाद में वो दिनेश के घर जाएगा और वहाँ पर हवन वगैरह पूजा वगैरह जो भी कराएगा जिससे भी दिनेश की आत्मा को शांति मिल सकती है, वो सब काम वो करेगा। अब मुकेश ने यही सब किया, उसके घर जाकर पूजा हवन वगैरह करवाया। फाइनली दिनेश की आत्मा को शांति मिल जाती है। और इस दौरान जब मुकेश दिनेश के घर गया था तो उसने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर भी पता लगाया था कि एग्जैक्टली उस दौरान हुआ क्या था। तो ये जो मर्डर वाली मिस्ट्री थी, पुलिस ने इसको एक बार फिर से बहुत डिटेल के साथ में दिनेश को बताई। सारी घटना को 15 दिन बीत चुके थे। मुकेश की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। एक दिन भोपाल सिटी में जब मुकेश सोकर उठता है अपने अंकल के घर, तो उसे सुबह सुबह ही कोई सामान डिलीवरी के लिए ले जाना था। जैसे ही मुकेश अपने ट्रक के पास पहुंचता है, वो देखता है कि उसके ट्रक के पास में वो ही ट्रक खड़ी हुई है जिसने कि वो सारा कांड मचाया हुआ था। और उस ट्रक में से एक आदमी उसे देख रहा है, उसे वियर्ड स्माइल दे रहा है। वो बहुत डर जाता है और उस ट्रक के अंदर जो बैठा हुआ था वो दिनेश नहीं, अमन था। अमन की आत्मा अब इसके पीछे लग चुकी थी। अमन की आत्मा उसे वियर्ड स्माइल दे रही थी कि तो दोस्तों ये थी एक ऐसी सत्य घटना जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी लाइफ में एक आत्मा नहीं बल्कि दो दो आत्मा को फेस किया था। तो अगर आप भी ऐसी ही कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत सारी सत्य घटनाओं पर आधारित हॉरर कहानियाँ।